ब्रेनी गाइस, कल की तैयारी आज से। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निखिल दुबे और मैं ब्रेनियक आईएएस में आपका स्वागत करता हूं। तो इंटरनेशनल रिलेशंस के लेक्चर में आज का हमारा लेक्चर डेडिकेटेड है टू इंडो भूटान रिलेशंस। तो रिसेंटली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी भूटान विजिट की थी, जिसमें उन्होंने एक हॉस्पिटल को भूटान में इनॉग्रेट किया तथा भूटान के 13वें 5 ईयर प्लान में उन्होंने अनाउंस किया कि भारत द्वारा भूटान को 10,000 करोड़ का एड प्रोवाइड किया जाएगा। और इसी विजिट में भूटानीज प्राइम मिनिस्टर हेल्ड नरेंद्र मोदी ऐसा एल्डर ब्रदर एज वेल एज अ फ्रेंड। तो जो भारत और भूटान का रिलेशन है, इट इज अ प्रूवन बायलेटरल रिलेशनशिप कैरेक्टराइज्ड बाय अटमोस्ट ट्रस्ट, गुडविल एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। तो चलिए भूटान की लोकेशंस और ज्योग्राफी को समझते हैं। हिमालय के बीच भारत और चाइना से घिरा भूटान एक लैंडलॉक कंट्री है, जिसका क्षेत्रफल है 38,394 स्क्वायर किलोमीटर तथा जनसंख्या है 7,27,145। भूटान वैसे तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, जिसमें किंग है हेड ऑफ द स्टेट एंड द प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। और भूटान का जो स्टेट रिलीजन है वो है वज्रयान बुद्धिज्म। और आपको पता है कि बुद्धिज्म धर्म के जो रूट्स हैं वो भारत में हैं और बुद्धिज्म धर्म ओरिजिनेट भारत में हुआ था। तो हिमालयास की गोद में बसा ये देश भारत के साथ ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, आर्थिक तथा राजनीतिक संबंध साझा करता है। तो चलिए इस इंडो भूटान रिलेशंस को और डीप में समझते हैं, पर उससे पहले जानते हैं भारत और भूटान के द्विपक्षीय संबंधों का इतिहास। तो सबसे पहले 1910 में ब्रिटिश सरकार ने भूटान को अपना प्रोटेक्टरेट के रूप में रिकॉग्नाइज किया था। सो इन 1910 भूटान बिकम अ प्रोटेक्टरेट ऑफ ब्रिटिश इंडिया। देन जब 1947 में भारत आजाद हुआ तो भारत ने भूटान को भी एक इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में रिकॉग्नाइज किया। इसकी वजह से आगे चल के भारत और भूटान के रिलेशंस और मजबूत हुए और भारत और भूटान ने 1949 में इंडो भूटान ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप साइन की, जिसका मेन उद्देश्य था ऑफ प्रमोटिंग पीस, फ्रेंडशिप, फ्री ट्रेड एंड कॉमर्स एंड इक्वल जस्टिस टू ईच अदर सिटीजन। और इसी ट्रीटी के अनुच्छेद 2 के अनुसार इंडिया हैज अ रोल इन गाइडिंग द भूटान्स फॉरेन पॉलिसी। फिर आगे जाकर जब 1950 में चाइना ने तिब्बत को अनेक्स कर लिया और अपने में मिला लिया, जिसकी वजह से भूटान पे खतरा मंडराने लगा। और उस समय भारत ने भूटान को इकोनॉमिक, मिलिट्री एंड डेवलपमेंट एड प्रोवाइड की। और 1950 से ही नेपाल और भूटान का अहम रोल हो गया इन द इंडियाज हिमालयन फ्रंटियर सिक्योरिटी पॉलिसी। फिर आगे 1978 में दोनों देशों ने एक दूसरी कंट्री में अपनी एम्बेसीज स्टेब्लिश की। फिर जाके 2007 में जो इंडो भूटान ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप थी 1949 की, वो रिन्यू हुई, जिसके कुछ प्रोविजंस हैं, जैसे भारत भूटान के आंतरिक मुद्दों में हस्तक्षेप नहीं करेगा और भूटान को अगर हथियार इंपोर्ट करने हैं भारत के थ्रू या किसी अन्य देश से, तो भारत इसमें कोई इंटरफेयर नहीं करेगा जब तक इसका भारत पे कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं आ रहा है। And the treaty also includes national treatment and equal privileges for the citizen on each other soil, कि दोनों देशों के जो नागरिक हैं उनको बराबर दर्जा दिया जाएगा एक दूसरे की मिट्टी पर या एक दूसरे के देश में। तो ये था कुछ प्रोविजंस जब ये 2007 में जो इंडो भूटान ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप रिन्यू हुई थी। फिर 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में आए तो उन्होंने सबसे पहला फॉरेन विजिट किया था, वो था भूटान में। और ये फॉरेन विजिट सिंबलाइज करता है द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडियाज नेबर फॉर इंडिया। तो आइए जानते हैं इस इंडो भूटान रिलेशंस का भारत के लिए क्या सिग्निफिकेंस है। तो सबसे पहले हम इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस से स्टार्ट करते हैं। तो भूटान प्रोवाइड्स अ मार्केट फॉर इंडियन कमोडिटीज एंड भूटान इज अ डेस्टिनेशन फॉर इंडियन इन्वेस्टमेंट्स। और जो भारत है वो भूटान का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर एज वेल एज इम्पोर्टर है। और भारत के लिए भी भूटान एक रिच सोर्स है ऑफ हाइड्रो पावर, क्योंकि आपको पता है जैसे भूटान की ज्योग्राफी है वो पहाड़ों में बसा हुआ देश है, तो इट हैज द कैपेसिटी ऑफ जनरेटिंग हाइड्रो पावर। तो ये कुछ इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस था भारत के लिए भूटान का। आइए जानते हैं पॉलिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस। तो पहले सिक्योरिटी कंसर्न्स को जानते हैं कि अगर भारत का कोई पड़ोसी देश में अनस्टेबिलिटी है तो वहाँ पे जो एंटी इंडियन एलिमेंट्स हैं वो अपना ठिकाना बना सकते हैं या वहाँ पे रह सकते हैं। तो इसीलिए भूटान या भारत के अन्य पड़ोसी देशों में जो
स्टेबिलिटी है वो भारत की सिक्योरिटी के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जो भूटान है वो भारत के लिए इम्पोर्टेंट है फॉर द कनेक्टिविटी ऑफ इट्स चिकन नेक कॉरिडोर, जो है सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जो भूटान की चुम्बी वैली लोकेटेड है भूटान, चाइना और भारत के ट्राई जंक्शन में, जो भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर से काफ़ी पास है। इसलिए भूटान इज इम्पोर्टेंट फॉर द इंडिया चिकन नेक कॉरिडोर और सिलीगुड़ी कॉरिडोर। और ये भूटान और नेपाल, ये दोनों देश भारत और चाइना के बीच में बफर का काम करते हैं, जिससे वो चाइनीज एग्रेशन को एक तरीके से वॉल प्रोवाइड करते हैं। सो द भूटान एक्ट एज अ बफर टू चाइना बाय प्रोटेक्टिंग द चिकन नेक्स कॉरिडोर। और जैसा आपको पता है कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया भूटान के काफी पास है, तो सो भूटान इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर द सिक्योरिटी ऑफ दिस नॉर्थ ईस्ट इंडिया। और बहुत बार ऐसा हुआ है कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं उनके खिलाफ भूटान रॉयल आर्मी और इंडियन आर्मी ने साथ में ऑपरेशंस किए हैं इन द वाइपिंग आउट दीस मिलिटेंट आउटफिट्स फ्रॉम भूटान एज वेल एज फ्रॉम इंडिया। एंड द भूटान इज एट द कन्फ्लुएंस ऑफ नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी एंड एक्टिस्ट पॉलिसी ऑफ इंडिया। तो इन्हीं कुछ कारणों की वजह से जो भूटान का रिलेशन है इट इज कॉल्ड स्पेशल इन नेचर, क्योंकि दोनों ही सरकारें एक दूसरे की टेरिटरी को दूसरे देश के जो विरोधी एलिमेंट हैं उनको जगह नहीं देगी। सो नाइदर गवर्नमेंट शैल अलाउ द यूज ऑफ देयर टेरिटरीज फॉर द एक्टिविटीज हार्मफुल फॉर द नेशनल सिक्योरिटी एंड इंटरेस्ट ऑफ ईच अदर। और बाकी दोनों ही देश ने अपने जो सब्जेक्ट्स हैं, सिटीजन हैं, उनको इक्वल जस्टिस प्रोवाइड किया है। और भारत ने कई सारे लोन दे रखे हैं भूटान को फॉर इट्स हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स। और भारत भूटान को बजटरी सपोर्ट भी प्रोवाइड करता रहता है। सो बिकॉज ऑफ दीज सम रीजंस इंडो भूटान रिलेशंस आर कॉल्ड स्पेशल इन नेचर्स। तो आइए अब जानते हैं कि जो भारत और भूटान के रिलेशंस में जो कॉपरेशन के एरिया हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले ट्रेड। सो इंडो भूटान ट्रेड एंड कॉमर्स इज गवर्न्ड बाय इंडो भूटान ट्रेड एंड ट्रांजिट एग्रीमेंट ऑफ 1972, जिसको 2016 में रिन्यू किया गया था। और इस ट्रेड एग्रीमेंट की वजह से भारत भूटान का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। और भूटान भारत की नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की इकोनॉमी के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और भारत ने भूटान में रुपे और भीम जैसे ऐप को इंट्रोड्यूस करके जो फाइनेंशियल कनेक्टिविटी है उसको भी इनहेंस किया है। एंड इंडिया हैज प्रमोटेड द स्टार्टअप इकोसिस्टम इन भूटान थ्रू नेशनल नॉलेज नेटवर्क एंड द ड्रक रेन कनेक्शन, जो है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कॉमर्स का, जिसके अंतर्गत भारत ने भूटान में हाई स्पीड नेटवर्क बनाए हैं फॉर रिसर्च एंड एजुकेशन, जो कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेंगे भूटान के कॉलेजेस को, स्कूल्स को एंड अदर वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स। और भारत और भूटान का हाइड्रो पावर कोऑपरेशन भी है। जैसे भारत ने भूटान में 3 हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट बनाए हैं, जो हैं चुकचू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, कुरिच्चू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट और ताला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। और ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट दोनों देशों के लिए ही इम्पोर्टेंस हैं, क्योंकि भूटान के लिए ये डोमेस्टिक यूज़ के लिए इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे जो कि रिन्यूएबल भी है। और भूटान के लिए दिस हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जनरेट्स रेवेन्यू अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया। दिस हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट गिव एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी फॉर द 7 सिस्टर स्टेट्स। जो नॉर्थ ईस्ट की 7 स्टेट्स है वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जा सकेगी इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट से, और जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी पे किए जाने वाले खर्च को किसी अन्य कैपिटल एसेट फॉर्मेशंस के लिए डाइवर्ट किया जा सके। और जो वेस्ट बंगाल में जो ज़्यादातर बिजनेसेस चल रहे हैं दे आर रिलाइंग ऑन द इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड इन भूटान। तो ये था भूटान और भारत का हाइड्रो पावर कॉपरेशंस। आइए अब जानते हैं भारत और भूटान के मिलिट्री कॉपरेशंस और इंडो भूटान मिलिट्री रिलेशंस। जब चाइना ने तिब्बतन ऑटोनोमस रीजन को हथिया लिया था उसके बाद भारत ने भूटान की रक्षा के लिए 2000 सैनिकों की टीम परमानेंटली भूटान में स्टेशन कर दी है। सो 2000 स्ट्रॉन्ग इंडियन मिलिट्री ट्रेनिंग टीम इज परमानेंटली बेस्ड इन वेस्टर्न भूटान। और काफी बार भारत और भूटान की रॉयल आर्मी ने मिलकर एंटी इंसर्जेंसी और काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन चलाए हैं भारत और भूटान में। और जैसा आपको पता है कि भूटान के पास कोई भी एयरफोर्स नहीं है, सो इंडिया प्रोवाइड एयर प्रोटेक्शन टू भूटान बाय द ईस्टर्न एयर कमांड ऑफ इंडियन एयरफोर्स। और वेरियस मल्टीलेटरल पार्टनरशिप फोरम जैसे BBIM, बिम्स्टेक, सार्क, इनके भूटान और भारत दोनों ही मेंबर हैं। भारत और भूटान आपस में कोऑपरेट कर रहा है टू प्रमोट द टूरिज्म इंडस्ट्रीज
और भारत और भूटान ने अदर कोऑपरेशंस भी किए हैं अलग अलग समय पे। जैसे जैसे कोरोना के समय भारत ने कोविशील्ड वैक्सीन बनाई थी, जिसका पहला लॉट किसी देश को दिया गया था, वो था भूटान, अंडर मैत्री इनिशिएटिव। So there are various other cooperations in the Indo-Bhutan relations. And because of these reasons, Bhutan is considered as Achilles heel of India. क्योंकि पहला तो लोकेशन, भूटान इज अ नेबर टू 4 इंडियन स्टेट्स। कौन कौन सी हैं बताओ मैप में देखकर। दीज स्टेट्स आर आसाम, अरुणाचल, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। चिकन नेक्स्ट कॉरिडोर कहाँ है? सिक्किम में। बट इस इंडो भूटान रिलेशंस के कुछ चैलेंजेस भी हैं, कुछ कंसर्न्स भी हैं, आइए उनको समझते हैं। क्या है, काफ़ी इंसिडेंट्स हुए हैं ऑफ द इंडियन इंटरफेरेंस इन द इंटरनल मैटर्स ऑफ भूटान, जो भूटानी लोगों के द्वारा और भूटानी सत्ताधारियों के द्वारा कभी कभी पसंद नहीं किया गया है। सो देयर शुड बी लिमिटेड इंटरफेरेंस बाय इंडिया इन द इंटरनल मैटर्स ऑफ भूटान। तो ये एक चैलेंज है। दूसरा, जो हाइड्रो पावर कोलिब्रेशन किया है भारत और भूटान ने, उस पर भी पॉलिटिक्स होती रहती है। भूटान के कुछ वर्ग का कहना है कि इस हाइड्रो पावर कोलैबोरेशन के पीछे इंडिया का सेल्फ इंटरेस्ट छुपा हुआ है, जिससे वो जो सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है उसको सस्ते दामों पर ले सके। जैसा ये हाइड्रो पावर कोलैबोरेशन दोनों कंट्री के लिए ही बेनिफिट है, तो ये भी एक कंसर्न्स हैं, जिसके लिए भारत हाइड्रो पावर के साथ अदर रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस जैसे विंड, सोलर एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी एटसेट्रा एटसेट्रा पर भी फोकस कर सकता है। और सिक्योरिटी कंसर्न्स भी है, जैसे भूटान के जो साउथ ईस्ट एरिया है वहाँ पे बहुत ज़्यादा घने जंगल हैं, और उन घने जंगलों में जो मिलिटेंट आउटफिट्स हैं वो अपना बसेरा बनाए बैठे हैं भूटानी आर्मी और इंडियन आर्मी से छुपके, एंड प्रमोटिंग द एंटी इंडियन एलिमेंट्स, एंड दीज मिलिटेंट आउटफिट्स कैन हैव अ सिक्योरिटी इम्प्लीकेशंस फॉर इंडिया, जिसके लिए समय समय पर भूटान और भारत की आर्मी ने मिलिट्री कोऑपरेशंस भी किए हैं एंड एंटी मिलिटेंट कैंपेनिंग भी की है। तो ये है सिक्योरिटी कंसर्न्स इन द इंडो भूटान रिलेशंस। और अब देखते हैं चाइनीज एंगल को, क्योंकि आपको पता है कि चाइना क्या करता है कि भारत के जो छोटे छोटे नेबर्स हैं उनको अपनी वेरियस डिप्लोमेटिक टैक्टिक्स के थ्रू अपने तरफ करता है। जैसे उनमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर देता है, और जैसे चाइना की डिप्लोमेसी हैं, जैसे चेकबुक डिप्लोमेसी, स्ट्रिंग ऑफ पल्स पॉलिसी और चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, इनके थ्रू चाइना क्या करता है कि भारत के जो पड़ोसी देश हैं, जो छोटे देश हैं, उनको अपनी तरफ करने की कोशिश करता है। So there is a Chinese concern also in the Indo-Bhutan relations, though after the annexation of Tibetan Autonomous Region by China, तो भूटान और चाइना के रिलेशंस कुछ खास अच्छे नहीं हुए। और भूटान ही ऐसा देश है भारत के बाद जिसने चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में पार्ट नहीं है। एंड ऑल्सो भूटान डज नॉट हैव एनी फॉर्मल डिप्लोमेटिक मिशन विद चाइना। तो ये था कुछ चाइनीज कंसर्न इन द इंडो भूटान रिलेशंस। तो हम इस कंक्लूजन या वे फॉरवर्ड में कह सकते हैं कि भारत और भूटान को अपने जो द्विपक्षीय संबंध हैं, जो वैसे ही बहुत अच्छे हैं, उनको और अच्छा करने की ज़रूरत है टू काउंटर चाइनाज इन्फ्लुएंस इन द रीजन। और भारत और भूटान दोनों ही कंट्रीज़ को जो एफर्ट्स करने चाहिए कि जो भारत भूटान के लिए कर रहा है, जो वेरियस पॉलिसीज़ भारत भूटान के लिए ला रहा है और वेरियस ग्रांट्स प्रोवाइड कर रहा है, उनको पब्लिश करें, जिसकी वजह से भूटान की जो आमजन हैं उनमें भारत की एक पॉजिटिव छवि डेवलप होगी, जो दोनों ही कंट्री के रिलेशंस के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक हैं। और आजकल नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, तो इंडिया एंड भूटान नीड्स टू एक्सप्लोर द न्यू एरियाज ऑफ कोऑपरेशन विथ ईच अदर, जैसे फार्मा सेक्टर, एज इंडिया इज़ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ जेनरिक मेडिसिन्स, फिर माउंटेन इकोनॉमी, आईटी, स्पेस, एआई। तो इन नए सेक्टर्स में, नई नई टेक्नोलॉजीज में भारत और भूटान को कोऑपरेशन करने की ज़रूरत है। और इसी डायरेक्शन में भारत ने एक मतलब डिसीजन भी लिया था कि जो इसरो का ग्राउंड स्टेशन है वो भारत भूटान में सेटअप करेगा, विच इज़ अ वेलकमिंग स्टेप टॉवर्ड्स द न्यू एरियाज ऑफ कोऑपरेशंस। और इंडिया शुड ट्राई टू रिमेन एज मच एज पॉसिबल आउट ऑफ द इंटरनल अफेयर्स और इंटरनल मैटर्स ऑफ भूटान। और जो इंडियन कंपनीज द्वारा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन में डिलेस हो रहे हैं, जिसकी वजह से भूटान हैवी डेट इनकर कर रहा है, उसको भी देखने की ज़रूरत है और उस इशू को रिजॉल्व करने की ज़रूरत है। ऑन द कंक्लूडिंग नोट वी कैन से दैट इंडो भूटान रिलेशंस आर बेस्ड ऑन शेयर्ड कल्चरल वैल्यूज एंड जेन्यून ऑल वेदर फ्रेंडशिप कंपेयर टू अदर बायलैटरल टाइज इन इंडियाज नेबरहुड।
तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। आई होप आपको इंडो भूटान रिलेशन समझ आए होंगे। सो थैंक यू, कीप सपोर्टिंग ब्रेनियक IAS।